हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आरबीआई एनुअल बैंकिंग सेक्टर रिपोर्ट के मेंस के क्वेश्चंस की, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द आरबीआई एनुअल बैंकिंग सेक्टर रिपोर्ट्स फॉर इंडियाज़ फाइनेंशियल सिस्टम। आरबीआई एनुअल बैंकिंग सेक्टर रिपोर्ट प्रोवाइड करती है कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ हेल्थ, परफॉर्मेंस एंड रिस्क ऑफ इंडियाज़ बैंकिंग सिस्टम के। इसके सिग्निफिकेंस हैं इवेलुएट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ बैंक्स, assist quality, capital adequacy and profitability, आइडेंटिफाई करती है emergency risk like NPAs and liquidity stress को, गाइड करती है पॉलिसी डिसीजन ऑफ आरबीआई एंड गवर्नमेंट को, हेल्प करेगी अर्ली वार्निंग एंड करेक्टिव एक्शंस में, एनहांस करती है ट्रांसपेरेंसी एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को। ऑल्सो ओवरऑल द रिपोर्ट एक्ट एज अ डायग्नोस्टिक टूल फॉर स्ट्रेंथनिंग इंडियाज़ बैंकिंग सेक्टर। इस वीडियो में हम सिर्फ जो है हर क्वेश्चन के सिर्फ जो उसमें पूछा गया है उसके पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे। बाकी आप मीन्स में आंसर लिखते वक्त अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंग अपने सभी पॉइंट्स को इलेबोरेट करना, साथ में इंट्रोडक्शन, वे फॉरवर्ड, चैलेंजेस एंड कंक्लूजन भी लिखना, जिससे आपका आंसर और ज़्यादा एनहांस होगा, जो कि आपको शॉर्ट्स वीडियो में मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट है डिस्कस द मेजर फाइंडिंग्स रिलेटेड टू एसेट क्वालिटी हाईलाइटेड इन द आरबीआई एनुअल बैंकिंग सेक्टर रिपोर्ट। एसेट क्वालिटी जो है इनका की फोकस होता है एरिया ऑफ आरबीआई बैंकिंग सेक्टर रिपोर्ट्स में। तो हम की ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो डिक्लाइन हुआ है इन ग्रॉस एनपीएज में, जिससे इम्प्रूव्ड हुई है रिकवरी मैकेनिज्म, बेटर क्रेडिट डिसिप्लिन। इम्प्रूव हुआ है नेट एनपीएज लेवल में, जिससे हायर प्रोविजनिंग हुई है बैंक द्वारा। सेक्टर वाइज ट्रेंड्स की बात करें तो स्ट्रेस रिमेन इन एमएसएमईज एंड सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स। रोल ऑफ आईबीसी फॉर फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ बैड लोन्स एंड राइट्स ऑफ एंड रिकवरीज में स्ट्रेंथन हुआ है बैलेंस्ड शीट। इम्प्लीकेशंस क्या है इसकी? इम्प्रूव हुई है लैंडिंग कैपेसिटी, हायर क्रेडिट ग्रोथ है एंड बेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। कंसर्न्स की बात करें तो पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रेश स्लीपेजेस ड्यूरिंग इकोनॉमिक स्लोडाउन एंड क्लाइमेट एंड साइबर रिस्क इफेक्टिंग एसेट क्वालिटी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एग्जामिन द ट्रेंड्स इन कैपिटल एडिक्वेसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक्स एज पर द आरबीआई एनुअल बैंकिंग सेक्टर रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है स्ट्रेंथनिंग ऑफ बैंक्स फाइनेंशियल पोजीशन को। तो इसमें हम सबसे पहले कैपिटल एडिक्वेसी की बात करेंगे, जिसमें है CRAR लेवल अबव रेगुलेटरी नॉर्म्स, कैपिटल इन्फ्यूजन बाय गवर्नमेंट इन PSBs, इम्प्रूव्ड इंटरनल कैपिटल जनरेशन। प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड्स की बात करें तो हायर नेट इंटरेस्ट इनकम है, रिडक्शन हुआ है इन प्रोविजनिंग बर्डन में एंड इम्प्रूव्ड रिटर्न्स ऑन एसेट्स। की ड्राइवर्स हैं इसके लोअर NPAs, कॉस्ट रैशनलाइजेशन एंड डिजिटल बैंकिंग इफ़िशियंसी। फिर चैलेंजेस की बात करें तो राइजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क है, कंपटीशन फ्रॉम NBFCs एंड फिनटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एज हाईलाइटेड इन द आरबीआई एनुअल बैंकिंग सेक्टर रिपोर्ट। आरबीआई रिपोर्ट इंडिकेट करती है सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स परफॉर्मेंसेस में। तो हम इम्प्रूवमेंट क्या क्या हुई है उसकी बात करेंगे। शार्प डिक्लाइन हुआ है NPAs में, रिटर्न टू प्रॉफिटेबिलिटी, इम्प्रूव हुई है कैपिटल बफर्स एंड बेटर गवर्नेंस नॉर्म्स आए हैं। फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं? बैंक मर्जर्स एंड कंसोलिडेशन, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, IBC लीड रिजोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। कुछ ना कुछ जो है चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट एंड रीजनल कंसंट्रेशन ऑफ लैंडिंग्स। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हाउ डज द आरबीआई एनुअल बैंकिंग सेक्टर रिपोर्ट एड्रेस एमर्जिंग रिस्क टू द बैंकिंग सिस्टम। इसके अंदर हम बात करेंगे एमर्जिंग रिस्क कौन कौन से हैं। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्क, हाउस होल्ड इंडिपेंडेंस, ग्लोबल फाइनेंशियल स्पिल ओवर्स एंड इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी। आरबीआई की क्या अप्रोच है इसमें? स्ट्रेस टेस्टिंग करना बैंक्स की, स्ट्रेंथनिंग करना सुपरविजन को, इम्प्रूव करना रिस्क मैनेजमेंट नॉर्म्स को और फोकस करना रिसाइलेंट एंड सस्टेनेबल बैंकिंग को। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे डिस्कस द रोल ऑफ रेगुलेटरी रिफॉर्म सजेस्टेड इन द आरबीआई एनुअल बैंकिंग सेक्टर रिपोर्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग द बैंकिंग सेक्टर। तो ये रिपोर्ट एम्फेसाइज करती है कंटिन्यूस रेगुलेटरी रिफॉर्म्स को, जिसके अंदर हम बात करेंगे इन रिफॉर्म्स की क्या क्या हैं। स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस नॉर्म्स, रिस्क बेस्ड सुपरविजन हो,
अर्लियर रिकॉग्नाइजेशन हो स्ट्रेस का, इम्प्रूव्ड रिजोल्यूशन हो मैकेनिज्म्स का एंड एनहांस करे डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स को। इसका क्या इम्पैक्ट होगा? इससे रिड्यूस होगा सिस्टमैटिक रिस्क, इम्प्रूव होगा कॉन्फिडेंस एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है क्रेडिट ग्रोथ मस्ट बी बैलेंस्ड विद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आरबीआई बैंकिंग सेक्टर रिपोर्ट्स। तो इसके अंदर हम बात करेंगे क्रेडिट ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों का ही बैलेंस्ड होना ज़रूरी है। बिकॉज ऑफ रैपिड क्रेडिट ग्रोथ सपोर्ट करती है इकोनॉमिक रिकवरी को। एक्सेसिव लैंडिंग कैन लीड टू NPAs। आरबीआई एडवोकेट्स क्विटेशन एंड प्रूडेंट लैंडिंग। स्ट्रेस टेस्ट एनश्योर करेगी रिसाइलेंस को एंड बैलेंस्ड ग्रोथ एनश्योर करेगी सस्टेनेबल बैंकिंग को। अगला क्वेश्चन है इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ आरबीआई सुपरवाइजरी एंड रेगुलेटरी मेजर्स ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ बैंकिंग सेक्टर हेल्थ एज रिफ्लेक्टेड इन द आरबीआई एनुअल बैंकिंग सेक्टर रिपोर्ट। आरबीआई की जो एनुअल बैंकिंग सेक्टर रिपोर्ट है वो हाईलाइट करती है पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग सुपरविजन एंड रेगुलेशन ऑन बैंक्स पर। की मेजर्स हैं जो कि आरबीआई ने भेजे हैं वो हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, एसेट क्वालिटी रिव्यू, risk based supervision, stricter NPA recognition and provisioning norms and stress testing of banks। इसका क्या इम्पैक्ट हुआ बैंकिंग सेक्टर पर? अर्लियर आइडेंटिफिकेशन हो गया स्ट्रेस्ड एसेट्स का, डिक्लाइन हुआ ग्रॉस एंड नेट NPAs पर, इम्प्रूव हुई कैपिटल एडिक्वेसी एंड बेटर गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, साथ में रिस्टोरेशन ऑफ मार्केट कॉन्फिडेंस। चैलेंजेस भी होते हैं हर किसी चीज़ में, तो यहाँ पर भी चैलेंजेस आए हैं जैसे कि कंप्लायंस बर्डन ऑन स्मॉलर बैंक्स, नीड फॉर सुपरवाइजरी कैपेसिटी बिल्डिंग। ओवरऑल जो है आरबीआई रेगुलेटरी अप्रोच हैज़ स्ट्रेंथेंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे डिस्कस द ट्रेंड्स इन क्रेडिट ग्रोथ एंड सेक्टोरल डेवलपमेंट ऑफ क्रेडिट एज पर द आरबीआई एनुअल बैंकिंग सेक्टर रिपोर्ट। आरबीआई रिपोर्ट शो करती है रोबस्ट क्रेडिट ग्रोथ सपोर्टिंग इकोनॉमिक रिकवरी। तो क्रेडिट ग्रोथ ट्रेंड्स हैं हायर लैंडिंग टू इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, ग्रोथ इन रिटेल लोन्स एंड रिवाइवल ऑफ कॉरपोरेट क्रेडिट साइकिल। सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट में इंडस्ट्रीज़ के अंदर है इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज में है NBFCs, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर के अंदर है मॉडरेट बट स्टेबल ग्रोथ, MSMEs के अंदर है इंक्रीज्ड क्रेडिट वाइज स्कीम्स। फिर कुछ कंसर्न्स भी हैं जैसे कि राइजिंग अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स, सेक्टोरल कंसंट्रेशन रिस्क। आरबीआई अप्रोच की बात करें तो मॉनिटरिंग क्रेडिट क्वालिटी, क्यूटेशन अगेंस्ट एक्सेसिव रिस्क टेकिंग। फिर अगला क्वेश्चन है एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हाईलाइटेड इन द आरबीआई एनुअल बैंकिंग सेक्टर रिपोर्ट। तो इसके अंदर हम सिग्निफिकेंस की बात करेंगे जैसे कि स्ट्रेस टेस्ट एसेस बैंक रेसिलेंस करेगा टू शॉक्स, आइडेंटिफाई करेगा कैपिटल एडुकेसी अंडर एडवर्स सिनेरियोज, अनेबल करेगा प्रिवेंटिव पॉलिसी एक्शन में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में सपोर्ट करेगा। द रिपोर्ट अंडरलाइन स्ट्रेस टेस्टिंग एज ए कोर पिलर ऑफ आरबीआई सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क। अगला क्वेश्चन है एग्जामिन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक कंसोलिडेशन इन इम्प्रूविंग बैंकिंग सेक्टर परफॉर्मेंस। तो ये रिड्यूस करेगा नंबर ऑफ PSBs, इम्प्रूव्ड स्केल एंड एफिशिएंसी को, बेटर करेगा कैपिटल यूटिलाइजेशन को, रिस्क मैनेजमेंट इम्प्रूव होगा, लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी एंड इंटीग्रेशन चैलेंजेस रिमेन। फिर अगला क्वेश्चन है रिटेल क्रेडिट ग्रोथ कैन बी अ डबल्ड एज स्वॉर्ड, डिस्कस इन लाइट ऑफ आरबीआई बैंकिंग सेक्टर रिपोर्ट। तो इसके अंदर हम बात करेंगे रिटेल क्रेडिट ग्रोथ जो है वो डबल एज स्वॉर्ड है। कैसे? पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है इसके, सपोर्ट करेगी कंजप्शन डिमांड को, बूस्ट करेगी इकोनॉमिक ग्रोथ को और इम्प्रूव करेगी बैंक प्रॉफिटेबिलिटी को। लेकिन रिस्क भी हैं जैसे कि राइजिंग हाउस होल्ड इंडेप्टनेस, हायर NPAs इन इनसिक्योर्ड लोन्स एंड एसेट क्वालिटी कंसर्न्स। फिर हम आरबीआई ने क्या स्टैंड लिया है उसकी बात करेंगे। नीड फॉर प्रूडेंट अंडर रिटर्न, close monitoring of retail segment and balanced retail lending in essential for stability। फिर हम कुछ प्रीलिम्स के MCQ डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो हमारा फर्स्ट MCQ है द आरबीआई एनुअल बैंकिंग सेक्टर रिपोर्ट इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद ऑप्शंस आर A फिजिकल पॉलिसी असेसमेंट, B health and risk of the banking system, C foreign trade performance and D monetary policy transmission only। करेक्ट आंसर इज बी हेल्थ एंड रिस्क ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। नेक्स्ट है
Which of the following is a key indicator of asset quality discussed in the RBI report? Options are A. CRAR, B. Gross NPA ratio, C. RAPO ratio, and D. CPI inflation. Correct answer is B. Gross NPA ratio. Next, prompt corrective action framework is aimed at options are A. Increasing bank profit, B. Early intervention in weak banks, C. Regulating NBFCs, and D. Controlling inflation. Correct answer is B. Early intervention in weak banks. Next, capital adequacy ratio refers to options are A. Liquidity held by banks, B. Profit earned by banks, C. Capital available relative to risk weightage asset, and D. Government ownership in banks. Correct answer is C. Capital available relative to risk weightage asset. Next, stress testing of bank is conducted to options are A. Increase lending, B. Predict interest rate, C. Assess resilience to adverse scenarios, and D. Calculate profit. Correct answer is C. Assess resilience to adverse scenarios. Next, which of the following factor is considered an emerging risk by RBI? Options are A. Decline in NPAs, B. Cybersecurity threat, C. Higher capital buffer, and D. Improved profitability. करेक्ट आंसर इज़ बी. साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स. आज की वीडियो में बस इतना ही. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़. थैंक यू.